आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ दिवाकर बिन, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल जिसका नाम है स्टडी लेवर दिवाकर। चलिए हम इस समय प्रश्नावली 13.1 का सॉल्व करा रहे हैं। कक्षा 10 का है ये मैथ जो पढ़ाया जा रहा है, कक्षा 10 का प्रश्नावली 13.1। ठीक है, तो इसमें हमने अभी तक देखा है 5 सवाल, 1 से लेकर 5 सवाल हमने देखा है और आज हम देखेंगे 6वां सवाल। ठीक है, 6वां सवाल में हमने अभी एक चित्र इसमें दिया गया है। आप बुक खोल लीजिए या फिर एनसीईआरटी होगी, जैसे बीसी बोर्ड का जो चल रहा होगा या फिर यूपी बोर्ड का जो चल रहा होगा आपके किताब में। ठीक है, यूपी बोर्ड का सिलेबस के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है। तो एक चित्र दिया हुआ है, चित्र में देखिए ये चित्र एक कैप्सूल है और बेलना आकार का है। कैसा है? एक बेलन आकार का है जिसके दोनों सिरों पे एक एक अर्धगोले लगा हुआ है। यहाँ पर देखें, यहाँ से अगर बीच से काट दें कैप्सूल को, यहाँ से बीच से एक होता है ना सिंबल, अलग अलग किया जाता है कैप्सूल को, वही एक बात बता रहा है कि अर्धगोले लगा हुआ है। आकृति में देखिए पूरे कैप्सूल की लंबाई कितना है? 14 mm। पूरा कितना है? 14 mm। 14 सेंटीमीटर है, mm नहीं है, 14 सेंटीमीटर है। ये सेंटीमीटर और mm छोटा होता है। ठीक है, उसका व्यास कितना है? 5 mm का। उसका व्यास कितना है? 5 mm का। तो निकालना क्या है? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। चलिए हम देखते हैं अर्धगोले का व्यास कितना होगा। यहां पर लिख लेते हैं अर्धगोले का व्यास। अर्धगोले का व्यास कितना है? व्यास बराबर व्यास को डी से प्रदर्शित करते हैं जिसका 5 सेंटीमीटर 5 mm दिया है। ठीक है ना, और इसकी त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते हैं। जब r तो डायमीटर होता है, डायमीटर को रेडियस में प्रदर्शित कर देते हैं। तो 5 से क्या कर देते हैं? 5 से डिवाइड भाग कर देते हैं, 5/2 mm का हो जाएगा। इस तरीके से बेलन की ऊंचाई अब निकाल लेते हैं। बेलन की ऊंचाई कितना है? ऊंचाई को यदि से प्रदर्शित करते हैं, कैप्सूल की ऊंचाई -2r कर देते हैं। कैप्सूल की ऊंचाई -2r। 2r क्यों कह रहे हैं? 2r कहने का मतलब एक इसका r और एक इसका r। ठीक है ना, एक इसका r एक इसका r, इसलिए 2r हो गया। कैप्सूल की ऊंचाई को क्या कहते हैं? कैप्सूल की ऊंचाई को क्या कहते हैं? इसका होता है कितना? 14 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर माइनस 2r। 2r को क्या कहते हैं? डायमीटर कह देंगे। जैसे 2r 2r है। ठीक है, 2r का मतलब क्या हो जाएगा? डायमीटर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। इस तरीके से तो 9 5 14 होता है 5 सेंटीमीटर। इस तरीके से तो ऊंचाई बराबर कितना होता है? 9 सेंटीमीटर। ऊंचाई बराबर कितना हुआ? 9 सेंटीमीटर। इस तरीके से अब आगे देखते हैं। 9 सेंटीमीटर 9 mm। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेंटीमीटर ठीक है, mm नहीं होगा। तो आगे कैप्सूल का अब क्या निकाल लेते हैं? कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब क्या निकाल लेते हैं? कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कैप्सूल का, इसको यहां लिख देते हैं 9 सेंटीमीटर। हाँ, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 2 अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इसको। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस लगा देते हैं। प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए
अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब कि आधा गोला का इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल है, यानी इसका जो क्षेत्रफल है यहां से लेकर के यहां तक, यानी इसका क्षेत्रफल, और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कि पूरे बेलन की बात कर रहा है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी ये इसके समतल की बात कर रहा है, इसके सतह की बात कर रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है। एक आधा गोले की बात कर रहा है, एक पूरा बेलन की बात कर रहा है। तो वक्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर क्या हो जाएगा? वक्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एच। सही है, इसको हम निकाल लेते हैं। यहां से क्या क्या निकाल लेंगे? पाई निकाल लें, आर निकाल लें, तो 2 पाई आर ये निकाल लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 2 आर बचेगा प्लस एच बचेगा। सही है, इस तरीके से 2 का हो जाएगा 2 और इसका पाई का मान 22/7 गुणते आर का मतलब कितना होता है? आर यहाँ निकाले हैं 5/2 इस तरीके से 2 आर कितना है? 5/2 है, आर 5/2 और ये इस तरीके से एच कितना है? एच हो जाएगा ऊंचाई कितना है? 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद ये देखिए 2 से 2 ये कैंसिल हो गया और इस तरीके से ये 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर कितना बचा? 5 दूनी 10, 10 1 11। ठीक है, यही होगा 5 दूनी 10, 10 1 11, 110/7 और 9 5 14 गुणते 14, 7 दूनी 14, तो ये कितना हो गया? हो गया 220। तो इसका मतलब कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ही पूछ रहा था। पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? 220 mm। 220 mm जो यही पूछ रहा था, इसको हम ज्ञात कर लिए हैं। ठीक है, तो इसी के मुताबिक ये ऐसे ही सॉल्व होगा। देखिए, अगर ना समझ में आए एक बार इसको समझ लो, नहीं तो वीडियो को रिवाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो उसके हिसाब से एक कैप्सूल है और इसका ऊंचाई हमने यहाँ निकालना है। वो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, बेलन का पृष्ठीय वक्र पृष्ठ। तो अर्धगोले का हम जानते हैं 2 पाई आर स्क्वायर और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के द्वारा पाई आर एच होता है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर दी है, तो ये आ गया है। सही है ना? तो कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 7वां क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। इसमें ये कह रहा है कोई तंबू है, बेलनाकार का है। ठीक है, बेलनाकार का एक तंबू है, देख रहे हो, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। क्या है? एक शंकु अध्यारोपित है। सही है ना? शंकु क्या है? अध्यारोपित है। इस तरीके, यदि बेलनाकार की ऊंचाई कितना है? ऊंचाई 2.1 है। ऊंचाई ये कितना है? 2.1 है और इसका जो व्यास है 4 है। व्यास कितना है? इसका 4 सेंटीमीटर है। इस तरीके से शंकु का तिर्यक ऊंचाई 2.8 है। तिर्यक ऊंचाई कितना है? 2.8 है। तो इस तंबू पर बनने वाले प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका कैनवास का क्या निकालना है? कैनवास का क्षेत्रफल निकालना है। तो तंबू पर, ठीक है, ज्ञात कीजिए 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कैनवास के लागत का ज्ञात करना है। यानी 500 रुपया पर मीटर के तंबू, 500 रुपया पर मीटर का एक कुछ बिछाया जा रहा है, कैनवास बिछाया जा रहा है कैनवास पर, और उस पर उसकी लागत कितना है? 500 रुपया पर मीटर लग रहा है। तो वही ज्ञात करना है कितना रुपए लगेगा। सही है ना? तो ध्यान दीजिए, तंबू के आधार पर कैनवास पर वही ढका जाता है, मतलब कैनवास से ही ढका जाता है। ये पूरा तंबू कैनवास से ही ढकना है। ठीक है ना? तो इसी तरीके से ये करना है। चलिए देखते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं, तब देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? व्यास। सबसे पहले क्या कर देते हैं? व्यास। व्यास कितना दिया हुआ है? व्यास दिया हुआ है 4 मीटर। व्यास कितना है? व्यास 4 मीटर। 4 मीटर। और तो रेडियस कितना हो जाएगा? 4/2, जिसको 2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 2 मीटर इस तरीके से। और अब क्या कह रहा है कि ऊंचाई। ऊंचाई कितना है? ऊंचाई कितना है? 2.1 मीटर। 2.1 मीटर ऊंचाई हो गया।
तिर्यक ऊंचाई L बराबर कितना है, L बराबर 2.8 मीटर है, सब मीटर में है, ये भी मीटर में होगा। तो इस तरीके से, तो लेकिन यहाँ पर तो सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है, तो सब सेंटीमीटर में, मीटर में, ठीक है, वैसे सब मीटर में ही दे रखा है, ठीक है ना, सब सेंटीमीटर में दे रखा है, सब सेंटीमीटर में बना लेते हैं, सब सेंटीमीटर में दे रखा है, क्योंकि उधर सब सेंटीमीटर में है, इसलिए इसको क्या किस में बनाएंगे, सेंटीमीटर में, इस तरीके से। अब इसको क्या ज्ञात करना है, कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है ना, कैनवास का क्षेत्रफल। तो यहां पर लिख लेते हैं, कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, बेलनाकार भाग के पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें कितना होता है, 2πrh प्लस πrl। तो हम जानते हैं 2πr, इसमें भी πrh है, इसमें भी πrh है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, πr, इसमें कितना बचेगा, 2h प्लस l, इस तरीके से बच जाएगा। पाई का मतलब कितना होता है, 22/7 होता है। आर का मतलब कितना दिया है, आर का मतलब 2 है, इस तरीके से 2। एच का मतलब कितना दिया है, एच का मतलब 2.1 है, और प्लस एल का मतलब कितना दिया है, 2.8 है, इस तरीके से। इसको सॉल्व कीजिए तो 22 दूना 44 हो जाएगा, इस तरीके से 22 दूना 44/7, 44/7 हो जाएगा। उड़ते और 2 का 2 और 4 प्लस 2.8, ये हो जाएगा, इसको जोड़ लीजिए और ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल हो गया, इस तरीके से आया 44। और ये कह रहा था आगे प्रति मीटर होगा, कितना होगा, 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसको बिछाया जा रहा है, 500 मीटर के स्क्वायर की दर से बिछाया जा रहा है। तो इसमें कितना हो जाएगा, 44 में 500 का गुणा हो जाएगा, 44 में 500 का गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 × 20 22 हो जाएगा। ये इतना हो गया, इतना रुपए हो गया, इतना रुपए लागत लगेगा, सही है ना, इतना लागत लगेगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, ठीक है ना, इसमें व्यास दिया और रेडियस दिया है, ऊंचाई दिया है और तिर्यक ऊंचाई दिया है, और इस तरीके से पहले बेलनाकार पृष्ठीय भाग निकाल लेते हैं, जो बेलनाकार का है इसका निकाल लेते हैं, पृष्ठीय भाग निकाल लेते हैं, उसका शंक्वाकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ये शंक्वाकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये बेलनाकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंक्वाकार के जानते हैं πrl होता है और बेलनाकार का 2πrh होता है, इसे निकाल लिए, लगा दिए और इस फार्मूले में रख दिए और यहाँ पर गुणा कर दिए, बस इसमें कुछ था नहीं, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 8वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या होता है। 7वें क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें जो है ऊंचाई क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से ऊंचाई और इसकी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस को निकटतम वर्ग सेंटीमीटर पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी ये ऊपर वाला हिस्सा और ये नीचे वाला हिस्सा काट लिया गया है, ठीक है ना। ये बीच का हिस्सा बहुत ज्यादा झुक गया, ये भी बहुत ज्यादा झुक गया, इस तरीके से इसको काटा गया है, सही है। तो यानी ऊपर से भी काट लिया गया, नीचे से भी काट लिया गया है। तो ऐसा व्यास शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, मतलब शंक्वाकार का आकृति जैसा हो गया है ये।
शेष बचे ठोस के निकटतम वर्ग सेंटीमीटर की पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, मतलब इसका निकालना है, ठीक है ना, समझ आ रहा है। तो अब हम चलते हैं बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई कितना है, 2.4 है। बेलन की ऊंचाई कितना है, यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख लो, बेलन की ऊंचाई कितना है, 2.4 सेंटीमीटर है। और ऊंचाई हो गया। ब्यास कितना है, ब्यास को डी से प्रदर्शित करते हैं, जिसको 1.4 सेंटीमीटर कहते हैं। तो रेडियस निकाल लो, रेडियस 1.4 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो गया। एक ठोस बेलन में से ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ब्यास से शंक्वाकार काट लिया जाएगा, शेष बचे सेंटीमीटर में क्षेत्रफल की निकालना है। तो इसको पहले तो हम तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं। तिर्यक बराबर कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये अंडर रूट में हो जाएगा। तो क्या हो गया, एच स्क्वायर कितना है यहाँ पे, और ये एच ऊंचाई को एच से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पर एच लिख लीजिए। तो कितना हो जाए, 2.4 का स्क्वायर प्लस आर का कितना है, 7 का ये स्क्वायर हो गया, और इस तरीके से। और इसका कितना होगा, 24 कितना होता है, 576, कितना होता है, 576 प्लस आ सकते हैं 49, इस तरीके से। तो इसको 9×6 कितना हो जाएगा, 9×6 15 हो जाएगा, और ये 7×4 11 हो जाएगा, और 11 12 2 6, ठीक है ना। ये 625 कितना, 25 हम 200, 625 इतना हो गया सेंटीमीटर, ठीक है, इतना हो गया। ये एल स्क्वायर आ गया, एल आ गया। अब क्या कह रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। चलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन के पेंदी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2πRh प्लस πRL प्लस πR², ये हो गया। इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, πR इसमें हो, πR कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर 2h प्लस L प्लस R ये बचेगा, पाई का 22/7 हो जाएगा। R कितना है, R 0.7 प्लस 2h कितना है, h है 2.4 प्लस L कितना है, L आ गया 2.5 प्लस R कितना है 0.7। इसको सॉल्व कर दीजिए, ये कट गया, कैंसिल हो गया, 2.2 और इस तरीके से 24 दूना 48 होता है, प्लस ये 25 होता है, प्लस 7 होता है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको पूरा सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 2.2 और ये कितना होगा, ये 7 है, 7 4, ठीक है, कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा ये 8 22 8 1 7 6, ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इस तरीके से हमारा आ गया। देखिए हमने पहले क्या किया है, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दोनों भाग से कटा हुआ है, उसका पृष्ठीय जो बचा हुआ है, शेष जो बचा शंक्वाकार का, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल ऊंचाई हमने दे रखा है, व्यास भी दे रखा है, रेडियस हम निकाल लें, यहाँ से एल निकाल लिया। उसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल, बेलन की पृष्ठीय ऊंचाई, बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल जो बेलन का है वो उसका बेलन, ये बेलन पूरा है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जो शंकु बना है यहाँ पे बीच में, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, और बेलन के पेंदी का क्षेत्रफल, जो बेलन का पेंदी है उसका क्षेत्रफल, मतलब इसकी बात कर रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से 2πRh πRL प्लस πR², इस तरीके इसको रख कर ये यहाँ पर आ गया, सही है ना।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 9वां क्वेश्चन की ओर। देखिए इसको हम मिटा लेते हैं, 9वां क्वेश्चन की ओर लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां देखते हैं। यहाँ पर 9वां में क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए एक लकड़ी का ठोस बेलन है, इस तरीके से चित्र में दिखाया गया है। ठोस बेलन है, प्रत्येक सिरे पर अर्धगोला खोद कर निकाले हुए हैं। इस तरीके से खोद खोद कर, जैसे पिछले वाला क्वेश्चन था बिल्कुल वैसे है, खोद खोद कर ये निकाला गया है। जैसा का आकृति में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है 10 सेंटीमीटर है, आधार कितना है, आधार की त्रिज्या कितना है 3.5 है, और इस तरीके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। संपूर्ण क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बस ये पिछले क्वेश्चन की जैसा है। चले इसको लगाते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो पहली बात तो ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना है 10 सेंटीमीटर, सही है, ऊंचाई हो गया। त्रिज्या कितना है अर्धगोले का, त्रिज्या आर बराबर कितना दिया है 3.5 सेंटीमीटर दिया गया। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना कितना दिया है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ऊपरी पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऊपरी अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऊपरी अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस निचली अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हो गया। तो कितना होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, बस यही होता है। देखिए इसमें क्या क्या कह रहा था, वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब बेलन का वक्र पृष्ठ, पूरा बेलन है ये, इसका वक्र पृष्ठ है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। और उसके बाद ऊपरी अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, इसका ऊपरी वाला हिस्सा का, और उसके बाद निचली अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, निचले वाले हिस्सा का वक्र पृष्ठ, इस तरीके से हो गया। तो इसमें से क्या कॉमन इसका ले ले, तो 2 पाई आर कॉमन है हर जगह, 2 पाई आर हर जगह कॉमन है। यहाँ पर क्या बचेगा, एच बचेगा, और यहाँ पर आर बचेगा, और यहाँ पर भी आर बचेगा, इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर और एच प्लस 2 आर, ये हो जाएगा। तो 2 पाई आर का मान रख देते हैं, कुल मिलाकर के मान यहाँ रखते हैं। तो 2 गुणित पाई 22/7 गुणित आर का मान कितना दिया है, आर का मान 3.5 दिया है, 3.5 दिया है, सही है ना। और गुणित एच का मान कितना दिया है, एच का मान 10 दिया है, 10 प्लस 2 आर, आर का मान कितना दिया, आर का मतलब 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इसको 5 7 5 35, ये हो गया, 2 दूनी 4 44 हो गया, गुणते 5, और यह कितना होता है प्लस 35 दूना 70, इस तरीके से 10 और 17, ये हो गया, 5 और 20 22 ये हो गया, और 17 और 34 कितना होता है 374 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये रहा। तो इस तरीके से आ सकता है। तो देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, ऊपरी पृष्ठीय और निचली पृष्ठीय का हो गया। बेलन का कितना होता है जानते हैं, 2 पाई आर एच होता है, और या निचली कितना होता है ऊपरी का 2 पाई आर एच 2 पाई आर एच, इस तरीके 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, इस तरीके से सॉल्व रखकर सॉल्व होकर इस तरीके से आ गया। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर की ओर, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।